जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं उस महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए प्रभु, जो आपने अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा सब मनुष्य जाति पर प्रकट किया, ताकि जो कोई विश्वास करे और अपने आप को आपके सामने समर्पित करे और प्रभु आपकी देह से जुड़ जाए, अर्थात कलीसिया से जुड़ जाए, उसका जीवन आपकी महिमा के योग्य आप बनाते हैं। ये आप बनाते हैं प्रभु, हम बन नहीं सकते। आदर और महिमा सब आपको मिले, आपके उन अद्भुत कार्यों के लिए जो आप हमारे भीतरी मनुष्यत्व में करते हैं और हमें भीतर से नई सृष्टि बनाकर अपनी महिमा को हमारे जीवन में प्रकट करना चाहते हैं। आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु, और आपका नाम हर एक विश्वास करने वाले के जीवन से महिमा मिले। आदर और महिमा आपको मिले। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो महान सामर्थी परमेश्वर है। आज के विषय को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि मेरे साथ एक पद निकाल कर पढ़ें जो आपको मिलेगा। पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय, पहला कुरिन्थियों का 10 अध्याय और 10 अध्याय का 11 पद पढ़िए। परंतु ये सब बातें किन पर? ये सब बातें, देखिए ये अध्याय किसके विषय में बात कर रहा है? 10 अध्याय ऊपर हेडिंग पढ़िए। इसका मतलब इजराइलियों के ऊपर जितनी भी बातें पड़ी, ये यानी वो हमारे लिए, कलीसिया के लोगों के लिए दृष्टांत की रीति पर थी। यानी एक एग्जाम्पल है हमारे लिए। किसके लिए? कलीसिया के लिए। यहूदियों का फेलियर हमारे लिए दृष्टांत है, यानी एग्जाम्पल है कलीसिया के लिए। लेकिन आप ये बहुत माइन्यूटली, अगर आप बहुत ध्यान देंगे, मसीहत को देखिए, कलीसियाओं को देखिए, शिक्षाओं को देखिए आज की, तो आपको ये साफ साफ दिखने लगेगा। वचन के आधार पर देखिए तो आपको दिखेगा कि जैसे यहूदी लोग परमेश्वर को मिस इंटरप्रेट करके चूक गए, सेम कलीसिया के लोग कर रहे हैं, सेम जी ये बात। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी, यानी इजराइलियों पर पड़ी, दृष्टांत की रीति पर थी, और वे बातें जो पुराना नियम हमको दिया गया, ये हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। हमारे लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं, चेतावनी के लिए लिखी गई। अब ये देखिए, आप बाइबल के नजरिए को, अपना जो नजरिया है उसको बाइबल के प्रति चेंज कीजिए। फर्स्ट, चेंज योर परसेप्शन अबाउट बाइबल। पुराना नियम चेतावनी देता है कलीसिया के लोगों को, और नया नियम चेतावनी देता है यहूदी लोगों को। ये ऐसे है, परमेश्वर इधर से उधर काम कर रहा है, उधर से इधर काम कर रहा है। तो यहूदियों को दिखाकर परमेश्वर हमें क्या दिखाना मांग रहा है? आपने यहूदियों को देखिए, ज्यूइश इजरायली लोग जो थे उनका एक रिलीजन था, ज्यूइश रिलीजन। एक तरफ बाइबल में रिलीजन रखा हुआ, द टॉप रिलीजन इन द वर्ल्ड, और एक तरफ रियलिटी रखी है, आर फॉर रिलीजन एंड आर फॉर रियलिटी। ये जो रिलीजन है, ज्यूइश रिलीजन, ये भी रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाया। क्यों? इसके लिए आपको एक थोड़ा सा नजरिया चेंज करके ही आपको देखना, आपको अपना जो दृष्टिकोण है उसको करेक्ट करने की जरूरत है, क्योंकि आपका
जो विवेक है वो शुद्ध नहीं है, आपका विवेक करप्ट है। तो आपका विवेक कभी भी आपको राइट इंफॉर्मेशन के लिए रिंग नहीं करेगा, घंटी नहीं बजाएगा, और ना रॉन्ग इंफॉर्मेशन के लिए घंटी बजाएगा, ना राइट इंफॉर्मेशन के लिए कुछ नहीं करेगा। विवेक का कोई काम नहीं है अब। इसलिए ये मामला थोड़ा सा इतना गुथ गया, इसीलिए इसको द एज ऑफ कंफ्यूजन बोला जा रहा है। और ये एज जो भ्रम का युग जिसे बोलते हैं, भ्रम एक प्रकार का धोखा है। आप आंखों से कई बार बहुत सी चीजें आप आंखों से देखेंगे, लेकिन आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा, आप उसे इंटरप्रेट नहीं कर सकते। आप कानों से बहुत सी चीजें सुनेंगे, आपकी समझ में नहीं आएंगी, ऊपर से निकल जाएंगी, इंटरप्रेट नहीं कर सकते। आपके जो सेंसेस हैं, इंद्रियां, वो इतनी ज्यादा ट्यून्ड नहीं है कि आप डिवाइन चीजों को इंटरप्रेट कर सके या अंडरस्टैंड कर सके। ये भ्रम की स्थिति के लिए काफी इजी हो जाता है अगर आपकी सारी इंद्रियां बॉर्न अगेन होने के बाद होता क्या, आपकी इंद्रियां जो है वो डिवाइनली काम करने लगती हैं और डिवाइन लाइट के अकॉर्डिंग आपको गाइड करने लगती है। क्योंकि अगर हमारा विवेक काम कर रहा होता तो हमको अलग से गाइड की जरूरत या सहायक की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, रिलीजन, जो लोग रिलीजन में हैं, दोज हु आर इन द रिलीजन, उनके लिए परमेश्वर ने विवेक डाल दिया। लेकिन जब विवेक फेल हो गया, अब इस युग में विवेक फेल है, तो विवेक से आप कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे, आप फंस जाएंगे, आप दुविधा में आ जाएंगे, यानी असमंजस की स्थिति, क्या करें क्या ना करें, करें कि ना करें, किधर जाएं, इधर जाएं कि इधर जाएं, जाएं कि ना जाएं। ये वाली स्टेजेस जो आई हैं, ये स्टेज में आप बताइए, आप वो सोर्स बताइए जहां से आपको ये पता चले कि हाँ, हमें एक बार में सटीक कदम कैसे उठाना। ये रिलीजन। आपको एक चीज बताते हैं, हम आपको उलझाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम आपको सुलझाने के लिए बोल रहे हैं। यीशु मसीह के सेकंड कमिंग का एक चिन्ह और दिया हुआ, और वो चिन्ह है रिलीजियस अपोस्टेसी, या इसको आप ये कह लीजिए कि धार्मिक पाखंड बहुत भयानक हो जाएगा। आपने कल भी पढ़ा, आपने ध्यान नहीं दिया। रिलीजियस एक्टिविटीज या रिलीजन में जैसे लगेगा सारे रिलीजन में जान आ गई, इसको बोलते हैं रिवाइवल। रिवाइवल इन द रिलीजन, ये एंड टाइम में, ये सेकंड कमिंग से पहले ये होगा। एक प्रकार से आप ये कह लीजिए कि रिलीजन का जागरण होने लगेगा, सारे रिलीजनों में जागरण चलने लगेगा, सब एक दूसरे को अवेयर करने लगेंगे अबाउट सेल्फ राइचियसनेस। रिलीजन में सेल्फ राइचियसनेस ही है। अपने धर्म को देखो, अपने धर्म को देखो, अपने धर्म को, सारे धर्मों में लोग घंटी बजाने लगेंगे, एकदम एक दूसरे को जगाने लगेंगे, जागरण होने लगेगा। रिवाइवल और रेवोल्यूशन, दो वर्ड, ये भी दोनों आर से। इस जमाने में जब रिलीजन फेल हो गया, तो अब रेवोल्यूशन की जरूरत है, क्रांति की जरूरत है कि रिवाइवल की जरूरत है। रिवाइवल मतलब किसी चीज को फिर से उसको लागू करने लगे नए सिरे से। आप जैसे देखिए, आपका LIC चलती है, लोगों की LIC लैप्स हो जाती है, लैप्स हो जाती है, तो आपको एक मौका दिया जाता है कि आप उसको रिवाइव करा दें। आप उस स्कीम को रिवाइव कराएंगे तो फिर स्कीम चलने लगेगी। तो ये रिवाइवल, रिलीजियस रिवाइवल का भी टाइम होगा बिफोर द सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। अब आप देखिए, जो रिलीजन है, यीशु मसीह तो रियलिटी के लिए लेकर आया था ना, जो रिलीजन नहीं दे पा रहा था। भाई परमेश्वर कौन है, सब रिलीजन का अपना 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 अपनी अपनी थ्योरीज हैं, अपनी अपनी धारणाएं हैं, मान्यताएं हैं, ये सब, ये रिलीजन। तो रिलीजन में लोग उलझ रहे थे। ये अंधकार को दिखा रहा है कि सब, किसी को नहीं मालूम है कि कौन है, सब व्याख्याएं कर रहे हैं, तमाम तरीके की चर्चाएं चल रही हैं। रिलीजन के पास केवल चर्चाएं हैं, मुंह से जितनी कर लो,
लेकिन लाइट किसी की जिंदगी में जल नहीं रही। जो चर्चा कर रहा है वो भी अपने बस जो उसको समझ में आ रहा है वो बोल रहा है, वो बुद्धि से बोल रहा है, परमेश्वर के वचन से नहीं बोल रहा। पहली बात, सोर्स क्या है ये अगर नहीं, आप देखिए रिलीजन में ये सोर्स नहीं है परमेश्वर का वचन। रिलीजन में सोर्स क्या है? व्याख्याएं। परंतु वे व्यर्थ विचार करने लगे। ये इस पे तुरंत जाइएगा, उसमें क्या है, उनके पास फॉल्स इमेजिनिंग्स हैं, यानी वो उनके अंदर वो इमेजिनेशंस हैं, वो कल्पनाएं हैं, वो धारणाएं, वो मान्यताएं उनके मनों में है और मन में अंधेरा है। तो वो एक लेवल पे वो यानी उच्च स्तर तक जो सोच सकते हैं वहां से वो बोलते हैं, उच्चतम स्तर थे। लेकिन वो स्तर भी जमीनी होता है क्योंकि वो माइंड से बोल रहे हैं, नॉट फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। ये है डिवाइन ट्रुथ। अगर कोई भी व्याख्या किसी भी रिलीजन की बाइबल के आधार पर पूर्ण नहीं हो रही है तो वो सत्य नहीं है, वो व्याख्या है, स्पेक्यूलेशन है वो। और स्पेक्यूलेशन के अलावा रिलीजन के पास कुछ है नहीं। अब इसीलिए ये लोग फिजिकली एक बड़ा संख्या में खड़े होकर और अपने रिलीजन के लिए लड़ते हैं। यीशु मसीह ने रिलीजन की कोई लड़ाई नहीं की। उसने पाप का कारण मृत्यु था, तो उसने पाप को मिटाने के लिए मृत्यु को हराया और पिता के दाहिने जाके बैठ गए, चट से काम कर दिया, क्योंकि वो वही कर सकता था और कोई कर नहीं सकता। इसलिए क्योंकि परमेश्वर ही मृत्यु को हरा सकता है, वही मृत्यु पर जयवंत हो सकता और कोई नहीं। तो ये जो रिलीजन था ना, ज्यूइश लोग जो थे ये रिलीजियस थे। अब परमेश्वर ने ज्यूइश लोगों को सत्य बताने का बड़ा प्रयास किया, ऐसा नहीं है। आप ये पूरा पुराना नियम देखिए कि परमेश्वर उनको कैसे आत्मिक बातों की ओर मोड़ने के लिए उसने क्या नहीं किया, किस किस रूप में उसने प्रगटीकरण भी दिया, थियोफैनीस बोलते हैं, हमने आपको सब बताया। लेकिन फिर भी वो फेलियर रहे परमेश्वर को, जैसे परमेश्वर चाह रहा था। और जब उसने पुत्र को भेजा कि शायद अब ये मान जाएंगे, वो पुत्र का ही विरोध करने लगे। इस तरीके से उन्होंने परमेश्वर का अनादर कर डाला। अब बताइए, परमेश्वर उनसे क्रोधित तो है ना, क्रोधित, लेकिन साथ साथ परमेश्वर एट द सेम टाइम परमेश्वर कहता है कि इनको कोई छू नहीं सकता, इनको कोई छू नहीं सकता। ये वो कौम है जहां से मैंने अपने पुत्र को प्रकट किया था। तो परमेश्वर की प्रेस्टीज पर ही बात आ गई घूम के। इसलिए परमेश्वर उनको पनिश तो करता, केवल परमेश्वर ही उन्हें पनिश कर सकता और कोई नहीं कर सकता। ये भी सच्चाई आपको दिखाई देगी। लेकिन एट द सेम टाइम परमेश्वर रिलीजन को, एक टॉप रिलीजन को सामने रख के आज अन्य जाति से बात कर रहा है कि तुम उन्हें देख लो, उनसे बड़े रिलीजियस तुम लोग में से कोई रिलीजन नहीं होगा दुनिया में, कोई रिलीजन नहीं, जिनके पास सारा ट्रुथ था। उसके बावजूद वो पुत्र को नहीं पहचाने और पुत्र को ग्रहण नहीं किया। तो हम लोग तो खैर बहुत दूर हो गए, दूर की कौड़ी। हम जिस रिलीजन को बिलोंग करते हैं, हम उसके द्वारा तो कभी भी प्रभु तक पहुंच ही नहीं सकते। सच्चाई है ही नहीं हमारे पास, परमेश्वर का वचन ही नहीं है, न व्यवस्था है, न भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है, कुछ नहीं है। तो परमेश्वर ने सबसे बेस्ट तरीका पकड़ा, कलीसिया की स्थापना। जब अन्य जाति के लोग कलीसिया में आएंगे और परमेश्वर के वचन को सुनेंगे तो पवित्र आत्मा उनके हृदय में और बुद्धि में काम करेगा और कर रहा है। हालेलुया। अब आप एक बात बताते हैं आपको और स्पष्टता दे रहे हैं। अगर आपको ये पता करना हो कि यीशु मसीह के दोबारा आने से पहले का सीन क्या होगा, तो आप ये देखिए कि यहूदियों, जब यीशु मसीह की फर्स्ट कमिंग थी, फर्स्ट हमने आपको बताया ना, पहली बार जब वो आया था तो यहूदियों के लिए आया था। इसको भी प्रमाण ले लीजिए कि किसके लिए आया था, अन्य जाति के लिए नहीं आया था।
मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय और 15 अध्याय का आप पढ़ दीजिए 23 और 24 पद पढ़ दीजिए। पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। 21 से पढ़ दीजिए तो और मैटर क्लियर हो जाएगा। संदर्भ, यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है। पर उसने यानी यीशु मसीह ने उसे कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने, किसने? यीशु मसीह ने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़, मैं किसी के पास भेजा नहीं गया। ये फर्स्ट कमिंग किसके लिए थी? इज़राइलियों के थे। कंफर्म। अब आज बताइए, कलीसिया के लोग पीछे कूद रहे, जो यहूदियों के लिए आया था उस वाले भाग में कूद रहे जहां यहूदी खुद नहीं उसे पहचान। तो अन्य जाति के लोग कभी पहचान पाएंगे उसको? क्योंकि वो गलत जगह ढूंढ रहे हैं उसको। जहां वो यहूदियों के लिए आया था वहां पर आपके लिए कोई बात ही, आपको वचन में आपके आधार पर कोई बात ही नहीं वहां पे की गई है। आपको सिर्फ वहां पर एक चीज देखने को मिलेगी कि वो सच्चा प्रभु है, क्योंकि वो सब कुछ कर सकता था। वो सृष्टि पर अधिकार रखता था, बीमारियों पर अधिकार रखता था, वो दुष्टात्माओं पर अधिकार रखता था, वो सब कुछ कर सकता था। इतना तो आपको मिलेगा, बस एक साइड, एक पॉइंट मिलेगा। लेकिन वहां पर वो किसके लिए काम कर रहा था? इज़राइल की खोई हुई भेड़ों का। हम आपको टाइमलाइन से भी बार बार बताते जा रहे हैं। क्रूसीफिक्शन से पहले का समय यहूदियों का था, क्रूसीफिक्शन के बाद का समय स्वर्गारोहण तक यहूदियों का समय था, व्यवस्था का समय था। पेंतेकुस्त से कलीसिया की स्थापना हुई और यहां से और 8वें अध्याय तक प्रेरितों के काम किए। ये यहूदी विश्वासी थे जो प्रभु में आ गए थे। इसके बाद 9वें अध्याय के आगे अन्य जाति आ गए, तो हम उनके बाद आ रहे हैं कलीसिया में। ठीक, तो आपको सही शिक्षा की जरूरत होगी कि नहीं होगी, ताकि आप परमेश्वर के वचन को समझ सकें। इसीलिए पौलुस ने तीमुथियुस को लिखा कि प्रभु यीशु मसीह के अच्छे योद्धा बनने का मतलब जो वचन को सही तरीके से, सटीक तरीके से उसको डिवाइड कर सके कि कहां से किसका है, कहां तक कितना है, किससे क्या बात की जा रही, कौन किससे क्या बोल रहा है, हर बात का संदर्भ और आधार क्या है, ये समझना। ये एक ग्रेट अंडरस्टैंडिंग वाली चीज है। बिना पवित्र आत्मा के ये पॉसिबल नहीं है। तो ये यीशु मसीह को आप चारों गॉस्पेल में अगर ढूंढेंगे तो आपको इतनी ढेर सारी वर्सेस मिलेंगी जो यीशु मसीह केवल यहूदियों से बातें कर रहा है, केवल उन्हीं को संबोधित कर रहा है, क्योंकि वो उन्हीं के लिए आया था। अच्छा, अब हम लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट है। जब आप देखिए जो बच्चे मेडिकल की नीट के उसके लिए जब अप्लाई करते हैं और किसी जेईई के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए क्या होता है कि उससे पहले जितने भी लोगों ने एग्जामिनेशन हुए उनके क्वेश्चन पेपर्स को वो लोग सॉल्व करके प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि वो पैटर्न आ रहा है। उस पैटर्न से उनको ये मालूम है कि इसी में से हेर फेर कर हम लोगों को भी मिल जाएगा। तो ये पैटर्न हमको मिल रहा है कलीसिया को, यहूदियों के द्वारा, इजराइलियों के द्वारा हमको प्रभु का पैटर्न मिल रहा है। आज कलीसिया में देखिए पैटर्न ही बिल्कुल बदल दिया, आउट ऑफ द वे चले गए। ऐसा तो उन लोग ने भी नहीं किया। तभी यीशु मसीह ने एक लाइन की थी, जब तक तुम्हारी धार्मिकता
शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से भरकर नहीं होगी, तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं पाओगे। ये उन्होंने उसने इसलिए किया क्योंकि ये एक रिलीजन वाला पार्ट था। रिलीजन से ऊपर जब तक नहीं उठोगे तब तक तुम प्रभु तुमको ग्रहण नहीं करेगा, तुम प्रभु में आगे नहीं जा सकते। आपको रिलीजन से ऊपर उठना पड़ेगा। आज लोग रिलीजन को नहीं छोड़ना मांगते, तो प्रभु मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह रिलीजन का अंत है, और ये जनरल नहीं है कि सबके लिए एक साथ, व्यक्तिगत है, ये पर्सनल। हमारे जीवन में हमारे लिए रिलीजन एंड हो गया। अब हम रिलीजन में नहीं रहे, अब हम प्रभु में आ गए, हम रिलीजन से बाहर आ गए। रिलीजन एक भेड़शाला है, ये दिखाया जा रहा है वहां पर सब रिलीजन है, वो एक भेड़शाला है जहां पे भेड़ों को हाँका जा रहा है एक तरीके से सबको। ये उसमें यूहन्ना 10 अध्याय में आप ध्यान से पढ़िएगा। अब आपको दृष्टिकोण मिल गया, अब इसको ध्यान से पढ़िएगा। वो यहूदियों से यही कह रहा था, ज्यूइश रिलीजन से यही बोल रहा था कि ये जो रिलीजन है ये भेड़शाला है। अब प्रभु आ गया है और वो हर भेड़शाला से अपने लोगों को बुलाएगा, और उसने वहां पर दावा किया कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनेंगी और वो चरवाहे को पहचानती, वो मेरे पीछे चलेंगी। तो हर रिलीजन से लोग निकल कर आएंगे, 100% बात है। लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं है। ये क्या है? आपकी आत्मा में जीवन आ गया और आप किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते हैं, आप यीशु मसीह के पीछे चलने लगेंगे क्योंकि वो जीवित प्रभु है। तो आप आत्मिक तौर पर आगे बढ़ने लगेंगे। ये है, तो रिलीजन जो है वो आपको नैरो माइंडेड बना के रखता है और अर्दली माइंडेड, मनुष्यों की बातों को धर्मोपदेश करके सिखाते। यही तो बोल रहा था वो ज्यूइश लोगों से, और इसीलिए यीशु मसीह ने सबसे तगड़ी जो लताड़ी है ज्यूइश रिलीजन को, मत्ती 23 अध्याय, उसने पूरे रिलीजन की जड़ सामने रखी। और 24 अध्याय में किसके बारे में बात की गई है? यीशु मसीह ने किसके बारे में बात की? अपने सेकंड कमिंग के बारे में। एक 23 अध्याय और 24 अध्याय बगल बगल है। एंडिंग ऑफ द रिलीजन, राइजिंग ऑफ क्रिश्चियनिटी। यह है ट्रू क्रिश्चियनिटी। मेरे साथ एक पद और निकाल के पढ़िए जो आपको और स्पष्टता देगा जिस मुद्दे पे हम जा रहे हैं उसको समझने के लिए। रोमियो की पत्री 10 अध्याय, पहले पद से पढ़िए। हे भाइयों, ये पौलुस कलीसिया से कह रहा है, हे भाइयों मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए, किनके लिए? कि अपने साइड की बात कर रहा है, यहूदी लोगों के लिए, इजराइलियों के लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए। हैं? वो लोग तो ये कह रहे थे हम तो उद्धार पाए हुए हैं, हम तो अब्राहम के वंश हैं। यीशु मसीह से यही बोला था उन्होंने, हम किसी के गुलाम नहीं हुए, हम तो अब्राहम के वंश हैं जी। क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए धुन तो रहती है परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। पौलुस देखिए, उस रिलीजन में से एक की आंख खुल गई, बाकी सब कहां रहे थे। रिलीजन मालूम क्या है? अब आपको एक बहुत चीज अच्छे मौके पर अच्छी है। आपने कभी एक वर्ड सुना बायस्ड? बायस्ड नहीं सुना? बायस्ड का मतलब है एक का पक्ष नहीं, एक ही पक्ष की बात करना। बायस्ड रिलीजन एक बायस है। अगर आप उसको दृष्टिकोण की बात करो तो वो कहां है? एक आंख है उसके पास, एक नजरिया। अब एक रिलीजन में जितने भी लोग होंगे उनका सबका नजरिया है हेर फेर, थोड़ा ऊपर नीचे, थोड़ा ऊपर नीचे, थोड़ा ऊपर नीचे। वो तो कंपटीशन है ना आपस में, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू एक ही होगा। तो दूसरे रिलीजन में जाएंगे तो वहां पर भी एक ही पॉइंट ऑफ व्यू, नजरिया, काना। रिलीजन का मतलब काना, बायस्ड।
यीशु मसीह हमारे नजरिए को बैलेंस करता है। होली स्पिरिट का काम है बैलेंस हमारे दृष्टिकोण को एकदम बैलेंस कर देना, रिलीजन को और रियलिटी को। रियलिटी के बिना रिलीजन बेकार है और रिलीजन की रियलिटी प्रभु है। हाँ के ना? आज सारे रिलीजन प्रभु प्रभु कर रहे हैं, लेकिन वो प्रभु कौन सा है जिसको वो लोग देख नहीं सकते और जिसके द्वारा वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाए, कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, लेकिन प्रभु प्रभु कर रहे हैं। तो रिलीजन की रियलिटी जो है वो है प्रभु। वो प्रभु कौन है? एक ही परमेश्वर है और एक ही प्रभु है। तो एक परमेश्वर अगर आपको मिल जाएगा तब एक प्रभु मिलेगा, और जब एक प्रभु मिलेगा तब उसका आत्मा आप समझ पाएंगे कि उसका आत्मा क्या कहता है। उसका आत्मा आपको प्रभु के अनुसार, प्रभु के अनुग्रह को आपके जीवन में प्रकट करेगा प्रकाश के रूप में। हालेलुया। शायद समझ में आ रहा होगा, आना चाहिए। यहां पे वो क्या कह रहा है? बायस्ड रिलीजन एक बायस्ड चीज है, और रिलीजन सब बायस्ड है और सब मिलकर किसका विरोध कर रहे हैं? रियलिटी का। रियलिटी, रिलीजन की रियलिटी क्या है? प्रभु, लॉर्ड गॉड, है ना? तो रिलीजन बात तो करता है, चर्चा तो करता है, धुन तो है, लेकिन उसे जानता नहीं है, व्याख्याएं करता है, बस भावनाएं हैं उसके पास, लेकिन सच्चाई नहीं है। अब आप देखिए, यीशु मसीह ये तो कहते हैं मैं सत्य हूं जी, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन हुए। ये उनका फेलियर रहा। किसका? इजरायलियों का, यहूदियों का। और आज कलीसिया के लोग क्या कर रहे हैं? नजर, आपकी ऑब्जर्वेशन कितनी तगड़ी होगी उतना ही आप अंडरस्टैंड करेंगे। आज आप अगर अपने ही पक्ष में, जहां जिस रिलीजन को आप बिलोंग करते हैं, आप वहीं पे खड़े होकर देख लीजिए, तो आपको प्रभु नहीं मिलेगा कहीं, लेकिन बाकी सब कुछ खूब मिलेगा। भावनाएं बहुत है और वहां पर व्याख्याएं बहुत है, सब कुछ है। वो अपनी धार्मिकता की स्थापना करते करते और परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन नहीं हुए, बल्कि अपना झंडा लेकर खड़े हो गए। ये हम यहां हैं, हम ये हैं जी। यही वो पौलुस कह रहा है, परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। यानी जो तुम रिलीजन में ढूंढ रहे हो वो तुमको मिल जाएगा, वहां पे अंत हो गया उसका। इसका मतलब यहूदी लोग यीशु मसीह की जब फर्स्ट कमिंग थी फॉर ज्यूज, तो ये कहां पे मात खाए हैं रिलीजन के कारण। इन्होंने यीशु मसीह पर इल्जाम लगाना शुरू किया, ये व्यवस्था के विरोध में बातें करता है, ये व्यवस्था को नोक करने आए, ये व्यवस्था के साथ ये करना, ये मूसा की व्यवस्था में ये लिखा है, ये कह रहा। अरे भैया, प्रभु है वो रिलीजियस लीडर नहीं है। तो इनकी एक आदत पड़ गई थी कि हर एक रिलीजन के अंदर रिलीजियस लीडर्स आपस में कभी भी एक नहीं है, एक मत। आज भी ऐसा है कि नहीं है? नहीं मालूम किसी को। हर रिलीजन में एक वहां का रिलीजियस लीडर कुछ कहेगा तो दूसरा कुछ कहेगा। आप देखिए, हम आपको बड़ा व्यवहारिक चीज बताते हैं। आप एक रिलीजियस लीडर के पास जाइए और वो आपकी बेटी के शादी में कुछ कहेगा, नहीं इसमें ये समस्या है, ये समस्या है। वो हम दूसरे के पास जाइए, करते कह रहे हैं इसका ये हाल है, पैसे दो। सारा काम पैसों पे पूरा हो जाएगा, सारी समस्याएं पैसों से दूर हो जाती हैं। ऐसी कौन सी समस्या थी जो पैसे से दूर हो गई? इसका मतलब प्रभु नाम की कोई चीज है नहीं, सब माइंड ब्लॉगिंग गेम है।
पता नहीं आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है, मेरी ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग रही है अबाउट रिलीजन, बहुत स्ट्रांग बचपन से। इसलिए हमने बहुत बारीकियों पर नजर रखी हमेशा, और इसीलिए हमको बहुत सी चीजें बचपन से ही समझ में आने लगी थी कि अच्छा ये भी चक्कर है। और इसीलिए आपको परमेश्वर का वचन बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होगा, क्योंकि आपको रिलीजन नहीं अगर समझ में आया तो आपको रियलिटी कभी नहीं समझ में आएगी। एक पद और निकालिए मेरे साथ, देखिए हम आपको कुछ कुछ चीजें दिखा रहे हैं। एक पद निकालिए, दूसरा तीमुथियुस 3 जो अभी हम लोग कर रिवीजन से शुरू कर रहे हैं, रिवीजन है ये। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 5 पद पढ़िए। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे। भक्ति की शक्ति कौन है? प्रभु। प्रभु, सच्चा प्रभु एक ही है, मानो या ना मानो, ये आपके ऊपर है। पर में भक्ति का भेष तो धरे। वैसा यहूदी लोग क्यों फेल हुए थे यीशु मसीह को पहली बार जब वो आया था? बिकॉज ऑफ रिलीजन। वो अपने रिलीजन को नहीं छोड़ के वो ये प्रभु यीशु मसीह से जीवन नहीं पाना चाहते थे, वो प्रभु यीशु मसीह से सच्चाई नहीं पसंद कर रहे थे ग्रहण करना, वो अपने रिलीजन को लेकर खड़े थे, बायस्ड। आज लोगों के अंदर क्या प्रॉब्लम? बायस्ड व्यक्ति कभी प्रभु नहीं पाएगा। और ये बाइबल से इतना साफ साफ दिखा दिया गया कलीसिया को। कलीसिया का मतलब है अन्य जातियों को जो प्रभु में विश्वास करके आ रहे हैं, कि तुम क्या कर रहे हो। जो उन्होंने गलती की थी इजराइलियों ने, वही तो कलीसिया के लोग कर रहे हैं। इसका कारण क्या था? कारण दोनों जगह सेम है। उनमें झूठे भविष्यवक्ता थे, उन्होंने जो व्याख्याएं करी परमेश्वर के वचन को लेकर, प्रभु यीशु मसीह के आने की जो भविष्यवाणियां थी उन सब को लेकर जो व्याख्याएं की वो गलत थी। दूसरा, उन्होंने टाइमलाइन नहीं पकड़ी। तो जो गलती वो वहां पे हो रही थी उन लोगों से, जिसके कारण वो यीशु मसीह को पहचानना मिस कर गए, वही सेम गलती आज कलीसिया कर रही। अब प्रभु आने वाला है, कब किस समय आ जाएगा आपको पता कैसे? वो उसने खुद कहा कलीसिया को, मैं चोर के समान आऊंगा। अब आप ये बताइए उसको पहचानेंगे कैसे? यहूदी नहीं पहचान पाए थे, अब यहूदियों से ऊपर नहीं है। आप बहुत सोच समझ के बताइएगा। आप जैसे वो धोखा खाए वैसे ही कलीसिया भी धोखा खा जाएगी। खाएगी कि नहीं खाएगी? 100%। तो इसको क्या बोलेंगे? ग्रेट डिसेप्शन होगा कि नहीं होगा? एक बड़ा भयानक धोखा होगा, पहले से भयानक। अब ये पहले क्या धोखा हुआ, किसके साथ हुआ, ये अभी कलीसिया के लोगों को नहीं मालूम है। यहूदियों के साथ एक बार धोखा हो चुका है, वो प्रभु को नहीं पहचान पाए। पेंतेकुस्त के दिन जब पतरस पवित्र आत्मा से भर के खड़ा हुआ और जो उसने प्रचार किया, उसमें जो पुराने नियम की वर्सेस कोड की, वो शायद आपको समझ में ना आए, वहां पर खड़े सारे यहूदी समझ गए। इसीलिए उनके हृदय छिद गए और उन्होंने कहा, ओ माय गॉड, हम लोग मिस कर गए। असली एग्जाम में मिस कर गए। अपने आप को सब टॉपर मान के चल रहे थे कि हाँ, अरे प्रभु, हम प्रभु को तुरंत पहचान लेंगे। एक और जगह चलिए, देखिए निकाल यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय। हम हालांकि आपको बहुत मेन जगह पहुंचा रहे हैं, बारीकियों पे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हम इस विषय को अभी स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि आपको ये विषय पूरा समझ में आ जाए कि आप कितना अपने आप को बुद्धिमान समझ रहे हैं जी। अब इसमें देखिए, ये इसका पढ़िए, 13 पद पढ़िए, 4 अध्याय का 13 पद। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो इसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु,
मुझे दे, वो जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूँ ताकि मैं प्यासी ना हूं और ना जल भरने को इतनी दूर और ना जल भरने को इतनी दूर आऊं। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, जा जा अपने पति को यहाँ बुला ला। जा अपने पति को बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया, स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, तो ठीक कहती है तू ठीक कहती है बिना पति की, कि मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है। यहाँ यीशु मसीह स्पिरिचुअल बात कर रहा था। व्यवस्था की 5 किताबों को, पति का मतलब है जिसको पत्नी फॉलो करती है। पत्नी का, स्त्री का कोई रिलीजन नहीं होता। कान खोल के सुन लीजिए, रिलीजन किसका होता है? पत्नी को किसका रिलीजन फॉलो करना पड़ता है? पति का। आत्मिक तौर पर पति कौन है? तो आत्मिक तौर पर आपको किसको फॉलो करना पड़ेगा? तो प्रभु यीशु मसीह को फॉलो। यही आपका रिलीजन, यही पत्नी धर्म है। आप लेकिन एक चीज देखिए, स्त्रियां रिलीजन में सबसे ज्यादा पाई जाती है, पुरुष नहीं। जबकि स्त्रियों को अपने पति को फॉलो करना है। ये अपने माइंड में रख लीजिए, बस आपको सही समय पर ये चीज क्लियर हो जाएगी। यीशु ने उससे कहा, जब अपने पति को बुला, तो ये बात हो गई। उसने कहा कि हाँ, यीशु ने कहा तू सच कह रही है। हाँ, और जिसके पास तू अब है, जिसके पास तू अब, उस समय वो किसके पास थी? यीशु मसीह के पास खड़ी थी। उसने क्या कहा? जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं, वो भी तेरा पति नहीं। ये तूने सच ही कहा है। ये तूने सच ही कहा है। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु मुझे लगता है कि तू भविष्य, ये क्योंकि इजरायली थी, इसने फटाक से इस चीज को पकड़ लिया कि यार ये कोई भविष्य वक्ता है, क्योंकि जितनी बात इसने बताई ये भविष्य वक्ता नहीं होगा तो नहीं बता पाएगा। जी, हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की। अब देखिए, ये लेडी जो है, यहां पर एक खास बात देखिएगा, ये फिजिकली व्याभिचारी नहीं है, ये स्पिरिचुअल व्याभिचारी इसलिए कहला रही है व्यवस्था के अनुसार कि तू, पहली आज्ञा क्या है व्यवस्था के अनुसार? तू प्रभु अपने परमेश्वर को छोड़ किसी और की आराधना ना करना। ये व्यवस्था की 5 किताबें फॉलो कर चुकी। इसका मतलब जिसने कितने लोगों को, रिलीजियस लीडर को फॉलो किया पुराने नियम के अनुसार, लेकिन ये प्रभु को नहीं फॉलो कर पाए। और यीशु मसीह उससे बात कर रहा था, उसने कहा अब भी जो तेरे पास है वो भी तेरा पति नहीं, ये इसलिए जानती नहीं तू। तो ये स्पिरिचुअल बातचीत है, इसको फिजिकल मत लीजिएगा। अंडरस्टैंडिंग आपकी स्पिरिचुअल होगी तभी आप यहां पर समझ पाएंगे। अब उसने कहा कि अब देखिए रिलीजियस बातचीत शुरू हो, रिलीजियस बैकग्राउंड आ गया जी। और तुम कहते हो कि वो जगह जहां, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वो जगह जहां आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वो समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो। ये रिलीजन था, ज्यूइश रिलीजन। ये ज्यूइश रिलीजन को मानने वाली थी। रिलीजियस बैकग्राउंड देख लीजिए। और ये यीशु मसीह से बात कर रही है और यीशु मसीह इसको काउंटर कर रहा है कि तुम लोग आराधना तो करते हो लेकिन ये सच्ची आराधना नहीं है। तो रिलीजन में जो आराधना हो रही वो क्या है? सच्ची नहीं है। पक्की बात मान लीजिए, तो आपको वहां कुछ नहीं मिलेगा। प्रभु ही नहीं, जब प्रभु सच्चा प्रभु ही नहीं, सत्य ही नहीं है, तो उसमें सब कुछ जो हो रहा है वो सब व्यर्थ है, उससे कुछ रिजल्ट नहीं है। अब आप बताइए, व्यर्थ कल्पना करना और इलॉजिकली चीजें करना जिसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा, यह है रिलीजन जी। हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार, यहां पे उसने उसको एक लाइन दे दी थी कि उद्धार यहूदियों में से है। यीशु मसीह किससे बात कर रहा था? यहूदियों। पहली बार किसके लिए आया था? फर्स्ट कमिंग यहूदियों के लिए। इसीलिए वो अपना काम बहुत खूबी से कर रहा था, क्योंकि इनको
यहूदी लोगों को, इजराइलियों को, कलीसिया के लोगों को अब प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, ये बात कलीसिया के द्वारा इन लोगों पे प्रकट की जाएगी। इन्होंने विश्वास नहीं किया था, इसलिए तो अब प्रभु ये काम कर रहा, उल्टे साइड से करने लगा। पहले वो सही साइड से आया, इन लोगों को मौका दिया, ये मिस कर गए उसको पहचानने में। 24 पद पढ़िए। परमेश्वर आत्मा है, ये यहूदियों को बताया जा रहा, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा। अब एक मिनट रुक जाइए। आज लोग आत्मा में आराधना कर रहे हैं, सच्चाई कहां? आत्मा में प्रार्थना कर रहे हैं, सच्चाई कहां? सच्चाई परमेश्वर का वचन सत्य है। बिना वचन के आराधना और बिना वचन के परमेश्वर के विषय में कुछ भी चर्चा करना, व्याख्या करना, ये सत्य के बिना है। ये क्या, ये रिलीजन है? कलीसियाओं में भी यही हो रहा है। उन्होंने इसको रिलीजन बना दिया। रिलीजन में यानी मसीहत में से क्या चीज है जिसको हटा दिया जाए तो वो रिलीजन बन जाएगा? सत्य। और सत्य क्या है? परमेश्वर का। तो ये वचन आप हटा दीजिए तो मसीहत जो है वो रिलीजन है। आज देखिए कलीसियाएं क्या कर रही हैं, सब रिलीजन बन गई। अब ये कितनी बुद्धिमानी है ये तो प्रभु जाने, लेकिन सत्य यही है कि यहां से हम लोगों को एक बड़ी ग्रेट लाइट मिलती है कि जब पहली फर्स्ट कमिंग में यीशु मसीह जब यीश लोगों के लिए आया तो उसके धुरंधर लोग उसे नहीं पहचान पाए, मिस कर गए। तभी तो यीशु मसीह, आप जब वो पाम संडे में एक सीन आता है ना कि वो नगर को देखकर उस पर रोया, वहां पे ये प्रश्न आता है कि यीशु रोया क्यों? और उसने एक बात बोली, पता नहीं शायद आप लोगों ने ध्यान दिया हो कि ना दिया हो, मेरे साथ निकाल के देख लीजिए। लूका रचित सुसमाचार में आइए, 21 अध्याय निकालिए। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय 21 अध्याय नहीं, 21 अध्याय नहीं है। पुनरुत्थान विवाह, इससे और थोड़ा पीछे, मंदिर से व्यापारी को निकाला जाना, जहां पे वो लिखा हुआ है यरूशलेम में विजय। हाँ, ये 19 अध्याय। इकतालीस पद पढ़िए, 41। यरूशलेम के लिए विलाप। जब वो निकट, यरूशलेम के निकट आया। देखिए अब ये यहां पे आप इसको संदर्भ को समझिए। यहां पे जो लिखा है यरूशलेम में विजय प्रवेश, ये पाम संडे वाले दिन हुआ क्या था? ये ज्यूइश लोगों के लिए था। हम लोगों के लिए तो सिर्फ मेमोरियल है कि उनके साथ ये हुआ। अब आज किसी कलीसिया में लोगों से पूछिए, कलीसिया के लोगों से, कि ये पाम संडे को क्या हुआ था, ऐतिहासिक घटना नहीं मालूम। और आप इसको देखिए, यरूशलेम में विजय प्रवेश कर रहा है और यरूशलेम के लिए विलाप कर रहा है। 41 पर, जब वो निकट आया तो नगर को देखकर, किसको? यरूशलेम को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू, हाँ तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वो तेरी आंखों से, ये क्या हुआ? अब आप बताइए, आपकी समझ में आया? कुछ नहीं आया? इसको इंग्लिश में पढ़ लीजिए। इंग्लिश में लूक चैप्टर 19 वर्स 41। चैप्टर 19 वर्स 41। And as he approached, he saw the city and he wept audibly, यानी आवाज के साथ रोया। वो सुने, उन्होंने सुना उसको रोते। Over it, exclaiming, मतलब आश्चर्यचकित। वो लोग आश्चर्यचकित हो गए, सारे यहूदी लोग, रिलीजियस लीडर हैं, ये रो क्यों रहा है? वो लोग सोच रहे थे कि शायद ये अब इसका क्रूसिफिक्शन का टाइम आ रहा है तो इसलिए रो रहा है। Would that you had known
personally, even at least in this your day, the things that make for peace, for freedom from all the distresses that are experienced as the result of sin, and upon which your peace, your security, safety, prosperity and happiness depends. But now they are hidden from your eyes. ये एक ऐसी भयानक घटना है प्रोफेटिकली कि अब प्रभु यीशु मसीह जब सेकंड कमिंग में आएगा तो सेकंड कमिंग में कलीसिया, झूठी कलीसिया को और ज्यूइश नेशन को, इन दोनों को डील करेगा। कैसे डील करेगा? अपनी सच्ची कलीसिया को पहले प्रकट करेगा और फिर इनका न्याय करेगा। इसलिए जो सेकंड कमिंग वाला पार्ट है, यहां पे कुछ ऐसे इवेंट्स लगे हुए हैं और चूंकि आपको हिस्ट्री क्लियर नहीं होगी, आप कभी भी इन बातों को नहीं समझ पाएंगे। इस पे व्यर्थ कल्पनाएं और व्यर्थ स्पेक्युलेशंस लेकर खड़े हुए लोग आज चर्चेस में। अब आपको समझ में आएगा ये भ्रम का युग क्यों होगा? परमेश्वर के वचन की सटीक जानकारी ना होने के कारण ऐसा। हालेलुया। अब आपको कुछ स्पष्ट आया। अभी मैंने आज का विषय छुआ भी नहीं, अभी तो हमको बैकग्राउंड तैयार करने में टाइम लगा। और आप ये देखिए कि यहूदी लोग मसीहा के प्रथम आगमन से क्यों चूक गए, ये एक बड़ा प्रश्न है। और आज इसी प्रश्न पे हम इसको यहीं पे क्लोज करेंगे ताकि हम कल इस प्रश्न पे और आगे बढ़े। पहले यीशु मसीह जब आया, फर्स्ट कमिंग, वो यहूदियों के लिए आया। यहूदियों से ऐसी क्या चूकें हुई हैं उन पे गौर करेंगे, क्योंकि कलीसिया भी सेम उसी पैटर्न पे चल रही है। तो ये भी यीशु मसीह की सेकंड कमिंग फॉर कलीसिया होगी, चर्च के लिए होगी, तो उस समय ये भी वैसे ही भौचक्के होंगे जैसे वो हुए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। सच्चे जीवित तो महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आप वाकई में प्रभु जो आपने किया है और जो आप कर रहे हैं और जो आप करेंगे अद्भुत है। लेकिन आपके वचन में एक वायदा भी साथ साथ चल रहा है कि आपने इस जमीन पर कभी भी कुछ भी किया है तो कुछ लोगों को आपने जरूर इन चीजों को स्पष्ट किया जो आपके बहुत निकट होते हैं, जिनका आपके साथ निकट संबंध होता है। आप उन लोगों पर ये चीजें प्रकट करते हैं और उनके द्वारा उनके साथ जुड़े हुए लोगों पर भी वो चीजें प्रकट होती है, ताकि आपकी सच्चाई मनुष्यों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती रहे। ऐसा भी प्रभु साथ साथ चल रहा है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। तो चाहते प्रभु कि आज के इस युग में हम लोग वही सामना कर रहे हैं जिस प्रकार इजरायलियों ने आपकी प्रथम आगमन के समय सामना किया था। हम प्रभु आपसे बहुत धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, और उससे भी ज्यादा धन्यवाद है पवित्र आत्मा के लिए। और प्रभु आपने हमारे लिए सहायक भेजा है जो हमें जो सत्य का आत्मा है, जो सत्य के मार्ग में हमारी अगुवाई करता है, ताकि जो लोग सत्य से प्रेम करते हैं उनको वो सत्य का मार्ग दिखाने के लिए आज भी इस संसार में मौजूद है। हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। आदर और महिमा आपको मिले और हर एक सच्चे विश्वासी के लिए सत्य का आत्मा परमेश्वर के वचन के द्वारा तैयार है और काम कर रहा है। जरूरत इस बात की है कि वो सच्चे विश्वासी ऐसी जगह से जुड़े हैं जहां से उन्हें ये सत्य प्राप्त हो और प्रभु की महिमा उनके जीवन में प्रकट हो, प्रभु की इच्छा उनके जीवन में पूरी हो और हम सब मिलकर उसके आने पर उसके लोग हों और उसके द्वारा हम प्रकट किए जाएं और उसका नाम महिमा पाए। आदर और महिमा आपको मिले प्रभु, क्योंकि सब कुछ के करने वाले आप। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।